प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के ठहराए हुए, प्रभु के बनाए हुए आज के पवित्र विश्राम दिन में कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ वक्त, कुछ पल उसके हजूरी में बिताएं, उससे बातें करने में, उसके वचन पर मनन करने में बिताएं। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। हफ्ता में 7 दिन होते हैं और वो 7 दिन सिर्फ आपका नहीं है, प्रभु का भी है। और यदि आप हफ्ता के एक दिन भी प्रभु को देते हैं और हर दिन के 1 घंटा पहला समय प्रभु को देते हैं, दोपहर में घुटना टेकते हैं या समय नहीं मिलता तो सोने से पहले प्रभु से बातें करते हैं, इतना ही पर प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, बहुत आपको बरकत से भरेगा, आपका अगुवाई करेगा, आपका देखभाल करेगा, देखरेख करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपके जीवन में अपनी महिमा, अपनी अनुग्रह प्रकट करेगा। किसी भी बात की, चीज की, भले वस्तु की कमी घटी होने नहीं देगा। कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो आपका रक्षा रखवाली करेगा, उसका दूत भी आपको संभालेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, किसी फंदे में फंसने नहीं देगा। यदि आप पे फंसते हैं तो प्रभु तुरंत उसमें से आपको बाहर करेगा। आपका शत्रु तो कभी आपके ऊपर आनंद नहीं कर सकता, जय नहीं पा सकता और ना सहता, सिर्फ प्रभु को समय देने से। लिखा है परमेश्वर 6 दिन में आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी दिखता है सब कुछ बनाया। आदम को भी बनाया, हवा को भी बनाया और 7वां दिन क्या किया? विश्राम किया। और वो बोलता है निर्गमन की पुस्तक में कि जो 7वां दिन है वो मेरा है, उस दिन में तुम किसी भांति का कामकाज मत करना, सिर्फ मेरी आराधना करना, मेरी महिमा करना, मुझसे प्रार्थना करना, मेरी और अपने मन को करना, उस दिन को पवित्र बनाए रखना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 7वां दिन शनिवार को है, लेकिन ऐसा नहीं है, संडे है। मेरे प्रियो, जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो कलेसिया की शुरुआत नए नियम से हुई है और वह दिन संडे है। आमीन। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा जब आप पे एक दिन प्रभु को देंगे, बहुत आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा। सो मेरे प्रियो, आज का दिन किसका है? प्रभु का है। तो जब आज का दिन प्रभु का है तो पूरा दिन हम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ घंटा तो हम प्रभु में बिता सकते हैं। आप इस दिन में अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभु का आराधना करना, प्रार्थना करना, प्रभु से बातें करना, वचन पर मनन करना जरूरी है। प्रभु के घर में जाना, प्रभु के सेवक के द्वारा, दास के द्वारा प्रभु के वचन को, इच्छा को जानना जरूरी है। आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए हम कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। फिर से प्रभु ने हमें पवित्र विश्राम दिन दिया है, हमारे जीवनों में जोड़ा है। आज का दिन हमें दिया है, आज का प्रकाश दिखाया, मौसम दिखाया, आज का समय हमारे लिए आशीषित किया है, बरकत से भरा हुआ किया है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर वचन को पढ़ेंगे, फिर आपका प्रार्थना विषय जो है प्रभु के सम्मुख रखेंगे, प्रभु उत्तर देगा। आप प्रभु में हैं तो कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु में है प्रभु उनको हर प्रकार के अनुग्रह फल देता है।
ताकि उनके जीवन में निराशा ना रहे। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज का दिन आपने बनाया और हमारे जीवनों में जोड़ा है। आज का सुबह, आज का भोर, आज का सवेरा, आज का मौसम प्रभु, आज का समय हमारे लिए तूने आशीषित किया है। आनंद भरा, हर्ष उमंग भरा किया है प्रभु जी, खुशी भरा, गुड न्यूज़ भरा किया है। इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। हर एक जन को प्रभु जी आज के दिन में विशेष अनुग्रह दे, अपनी महिमा दिखाए, अपना प्यार दुलार दे, अपना शांति दे स्वर्गीय पिता। अपनी ओर से प्रभु जी उनके कमी घटी को, जरूरत आवश्यकता को पूरा करे। जो भी समस्या है उन सारे समस्याओं से हर एक को छुटकारा दे, छुड़ाए, बाहर करे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा तारीफ बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, आशीष बरकत दीजिए। मेरे प्रिय प्रभु का वचन देखेंगे, भजन संहिता 92 अध्याय के 12 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि धर्मी लोग आशीषित होंगे। धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। यानी कि आशीषित होंगे धर्मी लोग और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अब बात यह है कि धर्मी कौन है। सबसे पहले जान ले कि धर्मी प्रभु यीशु मसीह है। और आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता है, पहचानता है, समझता है, उनकी सुनता मानता है, उसमें जीता और मरता है, वही धर्मी है। आमीन। और वचन भी यह लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है, भजन संहिता 24 अध्याय के 4 और 5 कहता है कि उसका काम निर्दोष है, उसका हृदय शुद्ध है, उनके मन में कोई व्यर्थ बातें नहीं रहती और ना वो कभी शपथ खाते हैं, उनके अंदर कोई कपट नहीं रहता। लिखा है कि वो आशीष पाएंगे परमेश्वर की ओर से, वही धर्मी ठहरे हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो धर्मी कौन है? हम यीशु को जानते हैं, हम धर्मी हैं। हम अपने मन में व्यर्थ बातें नहीं सोचते, शपथ नहीं खाते, हमारे अंदर कोई कपट नहीं, छलकी बातें नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या डा नहीं, बदला लेने की भावना नहीं, किसी के किसी भी चीज़ की लालच नहीं है, लोभ नहीं है। हमारा काम भी निर्दोष है, शुद्ध है। हम किसी को दबाते नहीं हैं, किसी के धन को हड़प करके अपने पास धन को नहीं बटोरते हैं, नहीं इकट्ठा करते। हमारा काम क्या है? शुद्ध है, निर्दोष है, पाक है। इसलिए हम क्या है? धर्मी हैं। आमीन। और लिखा है कि हम आशीष पाएंगे, प्रभु की ओर से बरकत को पाएंगे। आमीन। प्रभु सियोन से हमें आशीष देगा। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरे हैं। सियोन से परमेश्वर में क्या करेगा? आशीष देगा। मेरे प्रियो, आप प्रभु की ओर से धर्मी ठहरे। आप धर्मी हैं तो प्रभु सब कुछ आपको देगा, सब कुछ देगा। सांसारिक कोई भी बातें, शारीरिक कोई भी बातें आपके अंदर नहीं पाई जाती हैं। शैतान वाली, पाप वाली, अंधकार वाली कोई भी बातें आपके अंदर, आपके जीवनों में नहीं पाई जाती हैं, तो आप आशीष पाएंगे। आप जो कुछ चाहते हैं प्रभु आपको देगा। आमीन। थोड़ा धीरज धरना पड़ता है। प्रभु की कुछ योजना भी होता है धर्मियों के जीवन को लेकर के, पूरा होने दीजिए। लिखा है कि वो आपके हित के लिए, प्रभु की योजना, युक्तियाँ आपके भलाई के लिए हैं। वो आपके सारे आशा को पूरा करेगा। सो प्रभु में धीरज धरो, धीरज धरिए। सब कुछ पाने की आशा प्रभु से करते हैं। प्रभु के लोग प्रभु से ही आशा करेंगे। आप करते हैं, प्रभु सारे आशा को पूरा करने के लिए बोला है, लेकिन उसका कुछ योजनाएं पूरा होने दीजिए। या आप जो कोई चाहते हैं उनसे बढ़ करके प्रभु आपके लिए सोचा है, रखा है, देना चाहता है। धीरज धरिए। आमीन। देगा जरूर। आमीन। प्रभु के लोग गलत चीज़ों की मांग नहीं करते, चाह नहीं रखते, फिर भी देर होता है। ये समझना है प्रभु की कुछ योजनाएं पूरा होने देना है।
या जो कुछ भी आप मांगे हैं उससे भी बढ़ कर के प्रभु आपको देना चाहता है, आपको ठहराना बनाना चाहता है। आमीन। उससे भी आगे आपको पहुंचाना चाहता है। आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। इस प्रार्थना को जितने भी जन, जितने भी लोग प्रभु रिसीव किए हैं, सब प्रभु जी आपके हैं। सो प्रभु सबों के जीवनों में आप झांके और सबों के जीवनों में प्रभु अपना प्रकाश उदय करें। सबों के जीवनों में प्रभु आकाश की, स्वर्ग की झरोखे खोल करके ढेर सारी आशीषें दे। हाँ प्रभु, सियोन से आशीषें दे, अपने उत्तम भंडार से आशीषें दे। प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपको प्रभु जी आदर देते हैं। सहायता मदद कीजिए यीशु जी। जिसका जो प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, आपके सम्मुख हम रखते हैं। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय दिए हैं, उनके भी प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख, आपके हजूरी में रखते हैं। कृपा करके आप पे सबों के प्रार्थना विषय, हाँ प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर अनुग्रह करें, ध्यान दें, ताकि सबों को प्रभु जी अपने प्रार्थना का उत्तर मिल जाए और सब प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल हो। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जितने प्रभु जी आज के दिन में आपके घरों में घुटना टेकेंगे, आपके घरों में प्रभु जी अपने हाथ को फैलाएंगे, खुद को नर्म दिन करेंगे, सुनने के सामान बनाएंगे, हाँ सलेंडर करेंगे प्रभु, उनके ऊपर आपकी बड़ी दया हो। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, कृपा प्रभुता कीजिए। खुदा धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा, 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 प्रशंसा ओ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। स्तुति, 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 स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया 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 कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। संभालिए एक एक को, एक एक का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। धन्यवाद माय लॉर्ड, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होगी, एक एक जीवन से आपकी प्रशंसा होगी। धन्यवाद कि आप पे हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए। लाखों लाख धन्यवाद। हर एक की सुनने वाले आप पे जीविता परमेश्वर है, दिखाएं कि आप सबों के लिए भला है और भलाई का काम प्रभु हर एक के जीवनों में, सबों के जीवनों में आप प्रकट करते हैं। सो प्रभु इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए सब पे, हाँ सब आपके भलाई के कामों को अपने जीवन में दिखने पाए। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रियर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति सबका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, प्रभु जरूर देगा। प्रभु में धीरज धरो, प्रभु सब कुछ आपको देगा, सब कुछ देगा। अपने इकलौता बेटा जिसका नाम यीशु है, हम सबों का खुदा है, उन्हें परमेश्वर हमें दे दिया। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं कि परमेश्वर रख छोड़ेगा, हमें नहीं देगा। कोई अपना बेटा दे सकता है, इकलौता बेटा दे सकता है, तो वो कुछ भी दे सकता है। आपके लिए प्रभु के पास सब कुछ है। स्वर्ग से कुछ चाहिए, पृथ्वी से कुछ चाहिए, सब कुछ है। बस आप उसकी सुनेंगे, मानेंगे तो वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपको सब कुछ देगा।
कोई आपके साथ प्रेम से रहता है, आपके बातों को सुनता है, मानता है, आप पे उसे वो सभी चीज़ें देना चाहते हैं जब वो मांगता है, जो कुछ का मांग करता है। आप मना नहीं करते, देते हैं। उनके दुखों में आप उनकी सुधि लेते हैं, उनके ज़रूरत के वक्त उनका काम आते हैं मनुष्य होकर के। वो तो परमेश्वर है। आमीन। यदि हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, उनसे बैर रखेंगे, उनके विरोध में काम करेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर हमारा काम आए, हमारे दुखों में हमारी सुधि ले, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, मांगों को पूरा करे, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। हम मनुष्य होकर के क्या करते हैं? जो हमारी सुनता है, उनकी ज़रूरत के वक्त पे उनका काम आते हैं। वो तो परमेश्वर है। आप प्रभु की सुनिए, उसकी शिक्षा को सुनिए, ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। प्रभु ढेर सारी आशीषें आपके जीवन में उड़ेगा, ढेर सारे बरकत से आपको भरेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे। मेरे प्रियो, जो प्रभु का है प्रभु को दीजिए। 7 दिन में 1 दिन प्रभु का है, तेरा है। आमीन। देंगे तो प्रभु आशीष देगा, नहीं देंगे तो नहीं देगा। दिन का पहला समय देते हैं, पूरा दिन आपके लिए आशीष का हो जाता है। रात्रि में सोने से पहले प्रभु से बातें करते हैं, पूरा रात्रि प्रभु आपका ख्याल रखता है। यदि नहीं करेंगे बातें, दिन का पहला समय नहीं देंगे, शैतान यही चाहता है और शैतान अपना काम करेगा, फिर आप दुखी होंगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।